आप सभी जो आपका विषय हिंदी है उसके 20 दिसंबर को होने वाले 20 दिसंबर 2023 को होने वाले अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र 2023-24 का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर आपको कंप्लीट रियल क्वेश्चन पेपर आपको बताने वाले हैं संपूर्ण हल के साथ। तो छात्रों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में पहली बार आए हैं तो छात्रों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही जितने भी आपके मित्र हैं उनकी भी सहायता हो तो आप उन्हें इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। देखो यहाँ पर आपको अपनी जानकारियाँ भरनी है जो कि आपको टीचर समझा देंगे कि आपको कैसी भरनी है ना। हम सीधे प्रश्नोत्तर देखते हैं तो बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, यानी कि जिसमें 4 ऑप्शन रहेंगे। आपको एक जो सही है उसे उत्तर के सामने लिखना होगा। तो छात्रों यहाँ पर आपको निर्देश मिला है कि दी गई सूचना को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तरों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सूचना पढ़ लेते हैं हम। सूचना है कि छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 21/1/2023 को आयोजित बाल सभा में निम्नांकित गतिविधियां होंगी। गतिविधियों में भाग लेने वाले छात्र छात्राएं अपना नाम कक्षा अध्यापक को लिखवाएं। तो गतिविधियों के नाम है सरल कविताएं, बाल गीत, कहानियाँ। दिन रहेगा शनिवार, समय रहेगा मध्याह्न भोजन करने के बाद, आदेश अनुसार किसके? प्रधान अध्यापक के। ठीक है। तो यहाँ पर आपका लिखा है कि 21 जनवरी 2023 को बाल सभा है जिसमें बच्चे नाम लिखवा सकते हैं। अब बाल सभा की जो टॉपिक है वो है सरल कविता, बाल गीत और कहानियाँ, है ना। देखो पहला क्वेश्चन है बाल सभा हेतु नाम लिखे जाएंगे। तो कक्षा अध्यापक पास, लेखापाल द्वारा, प्रधानाध्यापक द्वारा। तो यहाँ पर लिखा है कक्षा अध्यापक को लिखवाएंगे, तो उत्तर क्या रहेगा? कक्षा अध्यापक को। फिर है आपका छात्राएं किस शब्द का बहुवचन है? तो छात्राएं जो है छात्रा का बहुवचन है ना, छात्राएं। इसके बाद है आपका दी गई सूचना का संबंध किससे है? तो किससे है? बाल सभा से। अगले प्रश्न है प्रधानाध्यापक शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो क्या हो जाएगा प्रधानाध्यापक का? संधि विच्छेद तो प्रधान धन अध्यापक। ठीक है। अगला प्रश्न है दी गई सूचना किसके लिए उपयोगी है? तो चूंकि बच्चों को भाग लेना है, उन्हें उनका प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान लगेगा, यदि वो जीतेंगे तो उन्हें अवार्ड मिलेगा। तो किसके लिए उपयोगी है? विद्यार्थियों के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रश्न क्रमांक 6, आप बालक विद्यासागर ने अंग्रेजी भाषा का ज्ञान न होने पर भी अंग्रेजी अंकों का ज्ञान का प्रदर्शन कैसे किया? तो कैसे किया था? बिल को जोड़कर, किताब को पढ़कर, मील के पत्थरों से या बोलकर। तो यहाँ पर कैसे किया है? आपका सही उत्तर आ जाएगा मील के पत्थरों से देखकर। जब वो रास्ते से मील के पत्थरों को देखते थे तो उनसे वह समझ जाते थे। फिर है योग्य व्यक्ति उन्नति करते हैं। वाक्य में विशेषण शब्द है, तो उन्नति तो करता है व्यक्ति। ठीक है, व्यक्ति उन्नति करते हैं सभी पता है, पर विशेषता क्या है? कौन से व्यक्ति करते हैं उन्नति? तो योग्य जो होते हैं वह करते हैं। तो उत्तर क्या जाएगा आपका? योग्य। फिर है ईदगाह मेले से चमीटा खरीदा था। महमूद ने, हमीद ने, शम्मी ने या मोहसिन ने। किसने खरीदा था? तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा हमीद ने। मेले से चमीटा किसने खरीदा था? हमीद ने। फिर है राजा विक्रमादित्य के दरबार की प्रमुख विशेषता थी। तो नवरत्न हुआ करते थे उनकी सभा में, वह उनकी विशेषता थी। फिर मध्य प्रदेश का वह पर्वतीय स्थल जहाँ पांडव गुफाएं स्थित हैं, तो क्या है? पचमढ़ी है। पचमढ़ी में क्या है? पांडव गुफाएं स्थित हैं। अभी अगला प्रश्न है छात्रों आपका 11वां पुष्प अपने आप को कहाँ अर्पित करना चाहता है? तो कहाँ करना चाहता है? वीरों के पथ पर, है ना। फिर है डॉक्टर अब्दुल कलाम के अनुसार सुविकसित भारत का सपना कैसे साकार होगा? अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर काल, पन्ना, उत्तर के 2-2 अर्थ लिखने हैं आपको। अगली वीडियो में इसका संपूर्ण हल बताया जाएगा। जब तक के लिए छात्रों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही जितने आपके मित्र हैं उनकी हेल्प उतने वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फिर रम्मू और कल्लू की पढ़ाई करने की इच्छा और तेज कैसे हो गई? हमें हमेशा अभ्यास क्यों करते रहना चाहिए? फिर निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। नया जीवन हवा देती है। फिर धरती पर होती है खेती। देश को हमें कुछ सिखाना चाहिए देना, है ना। तो शुद्ध करना मतलब सही लिखना है आपको। तो नया जीवन हवा देती है, तो हवा नया जीवन देती है ना। लिख सकते हो हवा, फिर नया, फिर जीवन देती है। फिर धरती पर होती है खेती, इसमें क्या लिखोगे? पहले होगी खेती धरती पर होती है। ये पहले खेती फिर धरती पर होती है। फिर देश को हमें कुछ सिखाना, तो देश को हमें
कुछ सिखाना, ऐसा नहीं रहेगा, इसमें रहेगा हमें देश को कुछ सिखाना चाहिए, है ना, कुछ सिखाना देना चाहिए, कुछ सीखना देना चाहिए। ठीक है। फिर है आपका किस घटना से चंद्रशेखर आज़ाद की ईमानदारी का उनको पता चलता है। फिर है दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं आपको, अंबर के, सूरज के, पानी के। तो पानी को क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। और हम क्या कहते हैं पानी को, जल और क्या कहते हैं, ये आपको पानी को बताना है। और फिर सूरज को क्या कहते हैं, रवि। और क्या कहते हैं, दिनकर भी कहते हैं, है ना। बादल को और क्या कहते हैं, बादल को, अंबर को और क्या कहते हैं, तो बादल कहते हैं। बादल को और क्या कहते हैं, इसके बाद अंबर के बाद आसमान कहते हैं, आसमान, है ना। और जल का आप बताइएगा कमेंट करके कि पानी को जल कहते हैं और क्या कहते हैं, है ना। पेय भी कहते हैं, पेय, शीतल पेय, है ना। अगला प्रश्न है, सेना किस प्रकार देश की सेवा करती है। प्रश्नानाम एकाम व्याख्यान और त्राणी लिखे थे, आपका अगला प्रश्न रहेगा। फिर है शिव जी के संपूर्ण जीवन चरित्र के बारे में अपना विचार लिखिए। रीना टीला क्यों पसंद है, यह आपको बताना है। कौन सी घटना डॉक्टर अम्बेडकर के पशु प्रेम को प्रदर्शित करती है। फिर है आपका अंतिम प्रश्न, अपने जीवन में घटी किसी एक रोचक विशेष घटना के संबंध में बताते हुए अपनी सहेली, अपने मित्र को पत्र लिखिए। इन प्रश्नों को आपको छात्रों से तैयार करना है। अभी मिलेंगे अगली वीडियो पर, जब तक के लिए धन्यवाद।